क्या अब आने वाली जंग पानी पर होगी? भारतीयों ने और भारत ने पहलगाम हमले का बहाना करके सन्तास माहदे को मनसूख कर दिया है और बाज़ाब्ता भारतीय हुकूमत ने सन्तास माहदे की मअतली से पाकिस्तान को आगाह भी किया है। भारतीय सेक्रेटरी आबिद हुसैन ने पाकिस्तानी हम मनसब को ख़त के ज़रिए आगाह किया और ख़त में कहा गया है कि भारत सन्तास माहदा मुअत्तल कर रहा है। भारतीय हुकूमत ने सन्तास माहदे को मुअत्तल करने का फ़ैसला किया है। इतलाक़ फ़ौरी तौर पर होगा। 1960 में यानी कि 1960 में वर्ल्ड बैंक की सालसी में होने वाला मुआहदा पाक भारत के दरमियान 3 जंगों के दौरान कायम रहा, क्योंकि इसका मकसद यही था कि पानी को जंग का ज़रिया ना बनाया जाए। आज अगर मोदी हुकूमत उसे मुअत्तल करने पर तुली हुई है तो ये अमल आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी होगा और अमलन एक खामोश ऐलान जंग के मुतरादिफ है। इसी पे बात कर लेते हैं। वाटर एक्सपर्ट डॉक्टर हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। और हम भी भारतीय लतीफ़ों से महसूस हो रहे हैं, आप भी यकीनन भारतीय जो चुटकुले हैं उनसे महसूस हो रहे होंगे। नाउ कमिंग टू द थिंग, ये जो वर्ड है हसन अब्बास साहब के अबेंस, ये इस ट्रीटी के जुमरे में इसको हम कैसे देखें? व्हाट डज दिस इम्प्लाई, व्हाट डज दिस इम्प्लिकेट्स? देखिए, पहली बात तो ये है कि क्योंकि ट्रीटी में इस चीज का कोई जिक्र नहीं है कि कोई हाइड इन अबायंस चीज हो सकती है या कोई सस्पेंशन हो सकती है, तो इसका मतलब है कि इसका ताल्लुक ट्रीटी के साथ नहीं है, ना ये ट्रीटी की उसमें लीगल लैंग्वेज में आता है वर्ड। तो अगर इन्होंने वर्ड यूज किया तो इसकी इंटरप्रिटेशन कोई भी कर सकता है और हर कोई अपनी मर्जी से कर सकता है। और इससे पहले कि कोई हमें बताए कि इसका ये मतलब है या वो हमें बताएं कि इसका ये मतलब है, कि हम किसी से जाके पूछें कि इसका क्या मतलब है, हम मजाज है इस बात के कि हम इसका अपना मतलब निकाल लें और वही मतलब हमारे लिए ठीक होगा। हम इसका निकालते हैं, हम इसका अपना मतलब ये निकालते हैं कि इंडिया ने ट्रीटी को फॉलो करना बंद कर, हम इस ट्रीटी की वजह से पाबंद थे कि हम इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कानूनी चारागोई करते, उन इंटरनेशनल कवानीन की वायलेशन की चीज को ये ट्रीटी प्रोटेक्ट कर रही है इनको। मसलन ये हमारे दरिया को पोल्यूट कर रहे हैं, ये 4 गंदे नाले पाकिस्तान में भेज रहे हैं, गंदा हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। ये इंटरनेशनली एक जो है वो जुर्म है जिसपे हम इनके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन ट्रीटी क्योंकि इजाजत देती है इस बात की, इसलिए हम नहीं कर सकते। तो अब क्योंकि अगर हम इनके ऊपर मुकदमा करें तो वो कहेंगे कि ट्रीटी को वायलेट कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि ट्रीटी इन्होंने सस्पेंड किया तो हमें तो जबरदस्त मौका मिल गया कि हम फौरन जाए, हम कहेंगे कि ट्रीटी उन्होंने सस्पेंड की है और अब क्योंकि जब तक ट्रीटी उन्होंने सस्पेंड की हुई है उस वक्त तक हम इसका ये मुकदमा जो दायर कर दें कि ये हमारे दरियाओं को गंदा कर, उसके बाद में भले ये कहेंगे नहीं हम वापस आ गए ट्रीटी पे, लेकिन वो मुकदमा दर्ज हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल कोर्ट में और फिर हम उसको लड़ेंगे। फिर हम इनसे वो दरियाओं में जो हमारे गंद डाल रहे हैं वो गंदे नाले बंद करवाएंगे। उसके बाद में दूसरी चीज जो हम इसी दौरान कर सकते हैं फौरी तौर पे, इन्होंने ये ट्रीटी में हमारे 3 दरिया ये कह के बंद करवाए थे कि इन्होंने राजस्थान में आपाशी करनी है, नहरें बनानी और राजस्थान को ग्रीन करना है, इसलिए इनको तमाम 3 दरियाओं का सारा पानी चाहिए। अब 60 साल गुजर गए हैं और राजस्थान में 1% भी डेजर्ट ग्रीन नहीं हुआ। उधर 3.8 मिलियन एकड़ फुट का इनका प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल डेजर्ट का डेजर्ट है। तो अब हमारे पास दूसरी ऑप्शन ये है, दूसरी अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये है कि हम फौरन जाके इसके ऊपर भी मुकदमा करने की, जी हमारे 3 दरिया वापस करो, तुमने जिस बहाने से लिए थे वो बहाना तुम 60 साल में वो काम नहीं कर सके, इसलिए वो 3 दरिया भी वापस करो। तो हम फौरन इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाके इनको बताएं कि जी ये पोल्यूशन फेंकना बंद करें और हमारे दरिया वापस करें और इसका एनवायरमेंटल केस बनाएं। दुनिया में कोई इस वक्त अदालत एनवायरमेंट के खिलाफ किसी किस्म का कोई प्रोजेक्ट सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारा इस वक्त लीगल केस इतना स्ट्रांग है जितना 1948 में भी नहीं था, जितना 1960 में भी नहीं था। हमारा बहुत स्ट्रांग लीगल केस है और हमें इनकी जो भी इन्होंने ये हिमाकत की है, बेवकूफी की है, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। जी अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये है सर कि जब ये अबेंस की बात आती है, क्या हम इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये जो स्टैंडिंग मैकेनिज्म है फॉर कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विच मींस इंडस कमीशन, ये जो इन्होंने अपने अवाम को खुश करने के लिए कहा है कि हम रोक देंगे पानी, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा के मुतरादिफ, वो जो कमीशन है वो जो मिला करता था वो नहीं मिलेगा और वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होगी। इट लिमिट्स टू दैट थिंग, राइट? नहीं जी, देखिए जब उन्होंने कहा ना कि ट्रीटी पूरी हेल्ड इन अबेंस है तो वो सिर्फ कमीशन तक महदूद नहीं है, ट्रीटी में तो हर चीज है।
ट्रीटी में तो इनका गंदा पानी भी आ रहा है, इनके दरियाओं के वो जो बहाने हैं वो भी आ रहे हैं, इनकी जो इन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए हैं इस ट्रीटी के थ्रू, जो इंडस डेल्टा तबाह हुआ है, वो सब कुछ इस ट्रीटी की वजह से हो रहा है हमारे साथ। हम तो पता नहीं किस पोजीशन में थे, कितने कमजोर थे, कितने मजबूर थे कि हमने ये ट्रीटी साइन कर दी। इसमें तो देखें, ना हमें पोल्यूशन से निजात मिली जो कि लोअर राइपेरियन का हक होता है किसी ट्रीटी में, ना हमें डाइवर्जन से निजात मिली जो कि लोअर राइपेरियन का हक होता है। जितनी डाइवर्जन कर सकते थे कर गए, जितनी पोल्यूशन फेंक सकते थे फेंक रहे हैं। और तीसरी चीज डैमिंग, तो इस ट्रीटी ने उनको अनलिमिटेड नंबर ऑफ डैम्स बनाने की इजाजत दी, तो हमें तो कुछ भी नहीं मिला। ट्रीटी ने तो इनको प्रोटेक्ट किया है उन तमाम जराइम से जो ये करना चाहते थे, और इन्होंने वो ट्रीटी लिख के उनको लीगल करवा दिया कि हम पाकिस्तान की मर्जी से जराइम कर रहे हैं, पाकिस्तानी जराइम में शामिल है। हमें तो इस चीज का पूरा फायदा उठाना चाहिए कि हम फौरन इसको छोड़ें और आगे चल पड़े। जी, वैसे डॉक्टर हसन, मेरा सवाल वैसे ही एक एज अ लेमैन मेरे जहन में एक बात आई कि जो भारत इतना चिल्ला रहा है कि हम पानी बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, तो एक बड़ी मकदार का पानी है ना ये, और इतने सालों से पाकिस्तान में आ रहा था। अगर ये बंद कर देंगे तो पानी ये रखेंगे किधर? इनके पास क्या है इंतजाम है? बंद करके उल्टा इनका पहली बात तो ये है कि ये सवाल मुझसे और लोगों ने भी पूछा है। पहली बात तो ये कि बंद कैसे करेंगे, बंद करेंगे? इंडस दरिया के ऊपर टूटी लगी हुई है, सतलुज के ऊपर उधर ये अपने चनाब पे टूटी लगी हुई है, झेलम की टूटी है जो इनके हाथ में बंद कर देंगे। भाई देखें, ये तो एक बहुत बड़ी मिथ है जो 1960 से ऑनवर्ड फैलाई जा रही है। हमें बचपन में स्कूलों से पढ़ाते हुए आए हैं और उधर भी पढ़ाई जा रही है कि इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा। भाई नहीं कर सकता। जितना वो कर सकते थे मैक्सिमम वो उन्होंने ऑलरेडी कर लिया ऊपर। एक कतरा भी वो आपका मजीद नहीं रोक सकते। उनके पास ना कैपेसिटी है ना कैपेबिलिटी है। ना पाकिस्तानियों को इस बात का खौफ करना चाहिए कि अब वो आपका पानी रोक लेंगे, ना इंडियंस को इस बात पे खुश होना चाहिए कि मोदी हमारा पानी रोक लेगा तो हम छांगे मारेंगे। रोक सकते ही नहीं है। जो पानी इस वक्त पाकिस्तान में आ रहा है वो नहीं रोका जा सकता इंडिया की तरफ से। ये देखिए, बात ये है कि हमारे बच्चों को ना कोई ज्योग्राफी पढ़ाई गई, ना हिस्ट्री पढ़ाई गई, ना कोई और उनको साइंस पढ़ाई गई। वो बस वो रटे लगाते रहे हैं, वो पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहे हैं। प्लीज ये चीज अंडरस्टैंड करें, आप भी लोगों को बताएं। मेरे ख्याल में मोदी साहब भी उसी एजुकेशन का हिस्सा है जिसमें उन्होंने जो है ज्योग्राफी नहीं पढ़ी हुई, और इसीलिए वो इतनी बड़ी बेवकूफी कर गए हैं। मोदी साहब ने चाय बताने वाले हैं वो भी बस हसन साहब, वो मोदी साहब ने चाय बनाना सीखी है ना, तो बस उनको वही मामलात आते हैं। जी जी, ये पानी आपका बिल्कुल भी इंडिया नहीं रोक सकता इस ट्रीटी को अनाल कर। मैं चाहूंगा कि आप लोगों की ये बात है कि वो इस ट्रीटी को अनाल करके कुछ भी नहीं कर सकते हमारा फिजिकली, लेकिन हम उनको तबाह बर्बाद कर सकते हैं, उनके नाले रोक सकते हैं, उनको इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जा सकते हैं और अपने 3 दरियाओं को वापस लेने का मुकदमा जो उसकी इब्तिदा कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन मौका है हमारे लिए। अच्छा, मैं चाहूंगा कि एक तो ये जो किशन गंगा और बगलियार पे इतना बघारते हैं कि हम इसके थ्रू ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। नाउ द थिंग इज के 2 फ्लोज है ना, एक हैवी फ्लो है जो जिसका अभी शायद सीजन आने वाला है, और उस वक्त जिस वक्त लिटिल फ्लो होगा। तो मुझे ये बताएं कि हैवी फ्लो तो जाहिर सी बात है, जैसे आपने कहा टूटियां तो है नहीं कि आप वो रोक लेंगे। जब ये फ्लो लो होगा इन विंटर सीजन, उस वक्त भी भारत के पास ये पोजीशन गालिबन नहीं होगी कि वो इस तरह की हरकत कर सके। देखें, अगर ट्रीटी नहीं है ना तो फिर हम इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाते हैं। अभी तो ट्रीटी हमें नहीं जाने देती। ट्रीटी ने उनको डैम बनाने की इजाजत दी हुई है। हम उनके डैम को, उनके इन तमाम इक़दाम को इंटरनेशनल कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और उसमें ट्रीटी का कवर भी नहीं होगा कि पाकिस्तान ने ये बातें मानी थी। इंटरनेशनल लॉ तो बहुत सख्त है। इंटरनेशनल लॉ में तो अमेरिका मैक्सिको का पानी नहीं बंद कर सका। ये इनकी खामख्याली है कि जो चाहेंगे कर लेंगे। चीन ने मीकोंग का पानी नहीं बंद किया। वो 3-4 नीचे मुल्क है, कंबोडिया, थाईलैंड, बैंकॉक, उधर वियतनाम तक वो पानी जाता है। चीन नहीं बंद कर सका किसी दरिया का पानी, ठीक है। इसी तरह से वो उधर वो साउथ अमेरिका में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, कोई बड़े से बड़ा मुल्क छोटे मुल्क का पानी एब्सोल्युटली सर, पॉइंट टेकन एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर हसन अब्बास मौजूद थे और भारत की जो गीदड़ भपकियां हैं उनको मजीद एक्सपोज कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।